Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका फेवरेट टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर पर एक वीडियो दीजिए हमें, तो ये फॉरफीचर ऑफ शेयर आपके लिए प्रेजेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल रजत जी इनोवेटिव को बहुत सपोर्ट किया। पर दुख की बात यह है कि गलती से मुझसे वो चैनल डिलीट हो गया है, तो हमने ये नया चैनल बनाया है इनोवेटिव जी एडू पॉइंट। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको भी वैसा ही सपोर्ट करें जैसा आपने उसको सपोर्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये जो हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताता हूँ। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर आपका कोई शेयर होल्डर आपसे कॉल सिन एरियर करता है, ठीक है, कॉल सिन एरियर मतलब अपशिष्ट याचना करता है, यानी कि आपसे किसी इंस्टॉलमेंट पर आपको वो पैसा नहीं देता है। फॉर एग्जांपल जो 4 इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हिंदी में अगर बोलें तो आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, इनमें से जो भी याचना वो नहीं देता है, जो भी इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके शेयर को जब्त कर लेते हैं, तो उसे ही कहते हैं अपन फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब इसके लिए देखिए बेसिकली ये जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि देखिए इसमें ये आता है कि वो शेयर के वैल्यू कितनी थी। मतलब आपको यहाँ पे ये शो करना है कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल लिखना है। यहाँ पे आपको कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब ये होता है कि मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, तो क्या आपने उसमें पूरे 10 रुपये मांग लिए। जब तनसों पर अगर आपने 10 रुपये मांग लिए तो वो 10 रुपये और इंटू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने मान लीजिए 9 ही मांगे तो 9 ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आपने 8 ही मांगे तो 8 ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी हम डिटेल में जब अभी सम पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे ध्यान रखिएगा कि जैसे इनके सबसे पहले हमने लिख दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने का शेयर था उसकी एंट्री यहाँ पे अपन ने वैल्यू लिख दी। उसके बाद में उसने जो जो मिस्टेक्स की, जो जो गलतियाँ की, अब गलतियाँ क्या होती है शेयर होल्डर की कि उसने कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। मान लीजिए उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मान लीजिए उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। देखिए मोस्टली ये जो 3 गलतियाँ आपकी ये शेयर होल्डर कर सकता है, ये गलतियाँ आपकी की और उसके बाद हमने उसे सजा क्या दे दिया, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया। आप आपकी बुक में देखोगे ना तो ये शेयर फॉरफिटेड लिखा होता है, ठीक है, बट प्रॉपर वर्ड फॉरफीचर है, यहाँ पर फॉरफीचर आता है और नरेशन में बिंग शेयर फॉरफिटेड लिखाता है, लिखना होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में क्या है, वहाँ पे बिंग शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब जैसा है, बाकी ट्रेडिशन वो चला आ रहा है तो किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की, बट प्रॉपर ऐसा होता है वो। ठीक है, तो आप ऐसा फॉलो करें, कोई इशू नहीं है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए ये तो हमने बेसिकली फॉर्मेट देखा। अब कुछ सम्स से हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल्स भी बन जाए और किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे प्रॉपर बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन। सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर इशू किया है सत्यम लिमिटेड ने, on which ₹10 on application money, ₹50 on allotment money was received, but first call amount 30 and second call amount 10 was not received on 150 शेयर। मतलब सत्यम कंप्यूटर ने 100 रुपये वाले शेयर इशू किए हैं और इन्होंने 150 शेयर दिए थे। ये देखिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा, 100 रुपये वाले शेयर इन्होंने दिए हैं और टोटल कितने शेयर दिए इन्होंने, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने 150 शेयर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा ये 150 शेयर भी इन्होंने दे दिए, इसमें 10 रुपये एप्लीकेशन के आ गए, 30 रुपये अलॉटमेंट के आ गए, ठीक है, लेकिन सॉरी 10 रुपये एप्लीकेशन के आ गए, 50 रुपये अलॉटमेंट के आ गए और 30 रुपये फर्स्ट कॉल और 10 रुपये सेकंड कॉल के नहीं आए। कितने शेयर पर, 150 शेयर पर। ठीक है, मतलब अभी तक हमने इससे सामने वाले से कितने रुपए कॉल्ड अप किया, यानी कितने रुपए मांग लिए, तो हमने पूरे 10 रुपये मांग लीजिए। ध्यान से देखिएगा, 50 और 10 60, ठीक है, ये 50, ये 10 60, ये 30 और ये 10, ये सब मिला करके हमने पूरे उससे 100 रुपये ले लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यूँ बोला कि हमारे 150 शेयर पर 100 रुपये का शेयर, हमने जो है उसे पूरे 100 रुपये मांग लिए 150 शेयर पर, तो हमने बोला 150 इंटू 100, यानी कि हमने कितने रुपए के शेयर फॉरफीट करने हैं, 15,000 के, 15,000 रुपए के शेयर जब्त करने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि सामने वाले ने मिस्टेक क्या की है, उस शेयर होल्डर ने गलतियाँ क्या क्या की है। उसने देखिए अपने को फर्स्ट कॉल दे दिया,
सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो चीज़ें दे दी है उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने से नहीं दिया, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉल दिया है उन्होंने 30 रुपये से, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो 30 इंटू 150 शेयर, मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है कि 30 रुपये इंटू 150 शेयर, तो ये हो जाएगा आपका 4500 रुपये। ये जैसे ही आपका 4500 आया तो हमारी ये मिस्टेक निकल गई, ये सामने वाले ने फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए। फिर आप आगे वहीं पर देखिए कि जो सेकंड कॉल की एंट्री है, 10 रुपये की एंट्री है सेकंड कॉल की, 10 रुपये नहीं दिए 150 शेयर पर, तो मतलब टोटल मिला के उसने 1500 नहीं दिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि उसने 4500 और 1500 दो गलतियाँ कर दी, यानी कि उस व्यक्ति ने 6000 रुपये नहीं दिए। तो 15000 में से 6000 नहीं दिए तो फिर दिए कितने, ध्यान से देखिएगा, उसने दिए हैं 9000 रुपये। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये 9000 रुपये। ठीक है, अब ये जो आपका 9000 रुपये है, इसको अपन ने यहाँ पे बोला कि ये 9000 है आपका। ठीक है, ये आपका 9000 है। अब इसी चीज़ को चेक करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, कि अपन चेक कैसे करें कि हमने जो सम किया है ये सचमुच सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम देखिएगा आप कि इस व्यक्ति ने क्या क्या पैसा दे दिया था, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट दे दी थी। इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी थी। और आप एक बात सोचिए कि जो इंस्टॉलमेंट इसने दे दी होगी, आपने जब तो वही पैसा किया होगा ना। मतलब आपने क्या किया, 10 रुपये एप्लीकेशन के जब्त कर लिए और 50 रुपये अलॉटमेंट के जब्त कर लिए, जो उसने ऑलरेडी दे दिया था। तो 50 और 10 कितने हुए, 60 रुपये हुए। तो यानी कि 150 शेयर पर आपने 60 रुपये जब्त कर लिए, बोले तो 9000 जब्त कर लिए। वैसे भी 9000 आ रहा था और ऐसे भी 9000 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो पे वापस पीछे जाइए और वापस फिर से आप इसे देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपकी बुक एमजी राठी के ही क्वेश्चंस हैं। आप इसमें से आप प्रॉपर तरीके से आपकी बुक में से भी क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया है मैंने उसमें से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आपने जो कराया है वो सिंपल सिंपल है, बुक में अलग अलग दे रखे हैं। बिल्कुल बुकिश वर्ड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन को, सॉल्यूशन मैंने अपने तरीके से कराया है। अब बात करते हैं, खुशबू वाज होल्डिंग 200 शेयर ऑफ ₹50। खुशबू ने 200 शेयर होल्ड किए हैं, कितने रुपए वाले, 50 रुपए वाले। ठीक है, ऑन विच शी पेड ₹20 ऑन एप्लीकेशन मनी बट कुड नॉट पे ₹10 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही लॉजिकल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चनों में से एक है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों, अब ध्यान से देखिए, हमारा शेयर कितने का है, 50 रुपये का है, लेकिन 20 रुपये एप्लीकेशन पर सामने वाले ने दे दिए हमें। ठीक है, मतलब खुशबू ने 200 शेयर होल्ड किए हैं, उसने 20 रुपये अपने को एप्लीकेशन के दे दिए। ठीक है, और उसने 10 रुपये अलॉटमेंट के और 10 रुपये फर्स्ट कॉल के दे दिए, मतलब बचे हुए 10 रुपये सेकंड कॉल के होंगे, पर हमने उसे मांगा ही नहीं, इसलिए खुशबू ने दिया ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको, हमने क्योंकि वो मांगा ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मोस्टली बच्चे 95% बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। क्या मिस्टेक करते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 इंटू 50 कि हमारे 200 शेयर और 50 रुपये का एक शेयर, आपका सम टोटली रॉन्ग हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। बात समझ में आ रही है आपको, आपको ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, हमने कॉल्ड अप कितना किया, हमने कॉल्ड अप किया है सामने वाले से 40 रुपये, 40 रुपीज़। ठीक है, तो 40 रुपीज़ इंटू 200 शेयर, ये किया हमने, तो 8000 रुपये सामने वाले से हमने कॉल्ड अप किया है, मांगा है। इसको आप अपनी भाषा में यूँ भी कह सकते हो कि जब तंशों पर अब तक मांगी गई राशि। ठीक है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब मिस्टेक क्या क्या की सामने वाले ने, अलॉटमेंट नहीं दिया, 200 शेयर पर 10 रुपये का अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 200 इंटू 10 2000 रुपये अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या मिस्टेक की, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप कि 200 इंटू 10 सेम उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2000 रुपये से, 8000 रुपये में से 4000 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने, ये 4000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वही वापस से हम वैसे ही चेक कर लेते हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करके बताया था। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं, जैसे तो चेक में हमने देखा कि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दी थी, एप्लीकेशन यानी आवेदन। अब एप्लीकेशन 20 रुपये की दी थी, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, यानी कि 20 इंटू 200 रुपये, सामने वाले ने कितने रुपए दिए थे, 4000 रुपये, यही हमारा आंसर आ रहा है, दैट्स वाई यू आर राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे बाकायदा आपको नोट देकर मेंशन भी किया है कि ये जो आपका अमाउंट है, मतलब हियर कॉल्ड अप मनी इज ₹40, 40 रुपये है, इसलिए शेयर कैपिटल हम 200 इंटू 40 करेंगे, 8000 आ जाता है। देखिए वैसे ऐसा नोट देना बिल्कुल कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे नोट्स देते हैं ना आपके एग्जाम में, तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति ने छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा है, तो वो भी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं। नहीं तो यूजुअली कैसा होता है कि आपको 5 में से 4.5 दे रहे थे, तो वो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखेंगे कि 0.5 भी नहीं काटना है, क्योंकि इसने छोटे छोटे भी ध्यान रखे हैं चीज़ों को, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल आउट ऑफ फिल। और इस चीज़ से आपके दूसरे क्वेश्चनों पे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि सब जगह बारीकियों का ध्यान रखा है, तो इस वक्त ये जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित वॉज होल्डिंग 70 शेयर ऑफ ₹10
ईच ऑफ विशाखा लिमिटेड। ठीक है, अभी अमित ने 70 शेयर होल्ड कर रखे हैं यहाँ पे किस कंपनी के, विशाखा लिमिटेड के। ठीक है, विशाखा लिमिटेड के 70 शेयर 10 रुपए वाले होल्ड कर रखे हैं 10% प्रीमियम पर। प्रीमियम मतलब क्या होता है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कंपनी का गुडविल अच्छा है, अगर आपकी कंपनी का गुडविल अच्छा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने 10 वाले शेयर 11, 12, 13 में भी बेचेंगे तो भी वो बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नाम इतना कमाया है, लोगों को ट्रस्ट है कि आपकी कंपनी नहीं डूबेगी, तो इसलिए वो उस पर एक्स्ट्रा भी पैसा देते हैं। वहीं अगर आपकी कंपनी का गुडविल खराब होता है तो कई बार आपको डिस्काउंट पर शेयर इशू करने पड़ते हैं, मतलब 10 वाले शेयर 9, 8 वगैरह पे। बात समझ रहे हैं आप? तो वो डिस्काउंट होता है और ये प्रीमियम है। तो प्रीमियम के सम पे आ जाते हैं आगे अपन। इस व्यक्ति ने 2 रुपये दे दिए एप्लीकेशन पर, 5 रुपये दे दिए अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब इसमें से 1 रुपये जो है काहे के हैं, प्रीमियम के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल और रुपीज ऑफ मनी ऑफ ₹2, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड 2 रुपये सेकंड कॉल नहीं दिया। ऑल हिज शेयर वर फॉरफिटेड, मेक जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द बुक ऑफ कंपनी। अब आपको पूरा जो है फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, जब भी आपके सब में प्रीमियम वाली एंट्री आ जाए तो आप एक बात को बिल्कुल डिटेल तरीके से ध्यान रखिएगा, जो कि मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं। मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं, मैं आपको ये बात बार बार बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो जाए ये वाली। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने बोला कि शेयर कैपिटल और प्रीमियम, इस वाली कंडीशन जब भी आपको आएगी तो आप सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें। क्या क्वेश्चन पूछें कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है? बिल्कुल है। ठीक है, दूसरी बात, तो जनरली हमारा प्रीमियम वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो अलॉटमेंट पे होती है। खैर, आप ये देख लें कि किस इंस्टॉलमेंट पर है प्रीमियम। इस क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है कि प्रीमियम किस पर है, आपका प्रीमियम जो है अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप अपने आप से दूसरा क्वेश्चन ये पूछें कि क्या ये जो प्रीमियम वाली अमाउंट है, ये प्रीमियम वाली जो राशि है, क्या वो सामने वाले ने दे दी है कि नहीं दी है। अगर उस व्यक्ति ने प्रीमियम वाली राशि नहीं दी है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट के बाद यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी आएगा। लेकिन आज क्या है, इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट वाली राशि दे दी है। अगर अलॉटमेंट वाली राशि नहीं दी होती तो शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम भी आता। ठीक है, तो अभी पहले अपन ये कंडीशन करते हैं, नेक्स्ट वाला जो सम है उसमें आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। इसमें सामने वाले ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट दे दी है। हमने देखा कि 70 रुपये के शेयर हैं और 10 रुपये वाला एक शेयर है, तो 70 शेयर है और 10 रुपये वाला एक शेयर है, तो 70 × 10 700 आ गया। अब बात करते हैं आपकी कि मिस्टेक क्या क्या हुई। नंबर 1 मिस्टेक, सामने वाले ने जो है फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। कितने रुपए का? 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल 70 शेयर पर इंटू 2 2 रुपये, तो ये हो गया हमारा 140 रुपये। ठीक है, फिर सेकंड कॉल की अगर आप बात करें तो 70 शेयर पर 2 रुपये नहीं दिया है, तो 70 × 2 140 रुपीज़, 140 रुपये। बात क्लियर हो रही है? अब आप देखिए कि 700 रुपये में से 280 रुपये नहीं दिए हैं, तो फिर दिए कितने हैं? 420 रुपये। फिर वही वाला तरीका, एक बार आप चेक कर लें कि हमारा आंसर बिल्कुल सच सही है या नहीं है। कौन सा तरीका? कि हमने बोला सामने वाले ने पैसे दे कितने दिए हैं, दे दिए हैं उसने एप्लीकेशन के 2 रुपये और अलॉटमेंट के 5 नहीं 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपये तो प्रीमियम का है। तो सामने वाले ने अपने को 6 रुपये दे दिए हैं, क्योंकि अपने ने यहाँ पे प्रीमियम मेंशन नहीं करा है, तो 6 रुपये दे दिए हैं। 6 × 70 शेयर 420 रुपये, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड और बेस्ट क्वेश्चन चुन के लाया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते जाएं। ठीक है, वैसे तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पर 2 कंडीशन में, तो आप इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं, ये 4th क्वेश्चन को, अजय लिमिटेड को। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा। अजय लिमिटेड फॉरफिट 10 शेयर ऑफ ₹100। इन्होंने 10 शेयर को जब्त किया है अजय लिमिटेड ने, मतलब इन्होंने अपने शेयर होल्डर को दिया होगा, उन्होंने अमाउंट नहीं दिया होगा तो जब्त किया है। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले, जो कि इन्होंने 110 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं सामने वाले से। 100 रुपये का तो शेयर ही है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे करके इन्होंने सामने वाले को सेल किया था, ये मतलब इशू किया था। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन है हमारा 20 रुपये का, अलॉटमेंट है हमारा 50 रुपये का, जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 40 का है। अब आपको 2 कंडीशन दी है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर फॉरफीचर इज मेड इमीडिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब आप फॉरफीचर उस कंडीशन में कीजिए जब सामने वाले ने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट नहीं देते ही हमने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया, यानी जब्त कर लिया। मतलब हम फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं, हमने उससे कॉल्ड अप ही नहीं किया फर्स्ट कॉल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है देखिएगा, अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, की अलॉटमेंट तो दे दिया सामने वाले ने, पर फॉरफीचर नहीं दिया उसने, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने, और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया। बात क्लियर हो रही है आपको? तो यही कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। चलिए पहली कंडीशन उठाते हैं अपन।
अब देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले वाले कंडीशन में एक बात बताई थी, वही वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि एक तो आपके सम में प्रीमियम भी है। हमने अपने मन से पूछा क्या इस सम में प्रीमियम है, बिल्कुल है। तो क्या उस व्यक्ति ने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, नहीं दिया है। अब अगर आपको उस व्यक्ति ने प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर गलतियों के नाम आएंगे। तो पहले मैं एंट्री बता देता हूँ, फिर अपन अमाउंट पे डिस्कस करेंगे। तो फिर मिस्टेक क्या क्या किया उसने, एक ही मिस्टेक किया, शेयर अलॉटमेंट, और फिर हमने उसको सजा दे दी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसको अपन प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, बिल्कुल डिटेल से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि 10 रुपए वाले शेयर थे, सॉरी कितने रुपए हमारे, 100 रुपए वाले शेयर थे और 10 शेयर थे, है ना। इस पे हमने एप्लीकेशन के पैसे मांगे और अलॉटमेंट के पैसे मांगे और उसके बाद ही जब्त कर लिया, फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं। तो आपके एप्लीकेशन के थे 10 रुपए, ठीक है, और आपके अलॉटमेंट के थे कितने रुपए, एक सेकंड देख लेते हैं अपन क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ से। अपने एप्लीकेशन के थे देखिए 20 रुपए थे, सॉरी, और अलॉटमेंट के 50 रुपए थे, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम के थे। ठीक है, हमने बोला कि शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 रुपए, हमारा 20 रुपए हमारे एप्लीकेशन के और 40 रुपए हमारे अलॉटमेंट के, यानी 60 रुपए इंटू 10 रुपये, 10 शेयर, तो ये 600 रुपए आ गए आपके। ठीक है, काय में, शेयर कैपिटल में। देखिए कैपिटल और प्रीमियम दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्रीमियम को अलग से मेंशन किया जाता है, कभी भी कैपिटल में नहीं लिखा जाता। अब हम प्रीमियम में वापस इसको लिखते हैं। तो देखिए प्रीमियम कितने रुपए से था, प्रीमियम था हमारा 10 रुपए से। ठीक है, 10 रुपए से हमारा प्रीमियम था ये, और कितने शेयरों पर था, 10 शेयर, 10 शेयर्स पर था, है ना। तो 10 × 10, ये 100 रुपए आ गया आपका प्रीमियम। अब बात करते हैं कि इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट जो सामने वाले ने मिस्टेक किया है उसको मैंशन कर देंगे। अब देखिए कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, टोटल 50 रुपए था, 40 रुपए हमारे अलॉटमेंट के, 10 रुपए प्रीमियम का, पूरे अलॉटमेंट पे अपन मिस्टेक के काट लेते हैं। तो 50 रुपए हमारे अलॉटमेंट का और 10 शेयर पर, तो 50 × 10, 500 रुपए आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे देखिए, एक सेकेंड, अब आप यहाँ पर आगे देखिए कि हमने उसके शेयर जो जब्त कर लिए, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब जो सो आपने ये फॉरफीचर किया, तो आपने कितना फॉरफीचर किया, वही वाला आपने एप्लीकेशन वाला किया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 700 रुपये अभी तक में सामने वाले से लेने थे, जिसमें से 500 उसने नहीं दिए, तो दिए कितने, 200 रुपये दिए। अब इसको चेक कर लेते हैं आंसर को। 20 रुपये उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन के दिए थे सिर्फ और सिर्फ, तो 20 × 200 शेयर, 10 रुपये, सॉरी 20 रुपये × 10 शेयर, तो 20 × 10, ये आपका 200 रुपये आंसर आ गया। मतलब हमने हाथों हाथ सम भी कर लिया और उसे वेरीफाई भी कर लिया है, चेक भी कर लिया है कि हमारा आंसर एक्यूरेटली सही है या नहीं। ठीक है ना। अब दूसरी वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में अपन ने क्या किया है, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया है लेकिन फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं किया है। इस कंडीशन को भी अपन प्रॉपर तरीके से देखते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है कि आपको बोला था कि उस व्यक्ति ने 10 रुपए के शेयर में से सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट देख लीजिए आप एक बार वापस से कि कितनी कितनी थी। अब उसकी इंस्टॉलमेंट थी 20 रुपये, 50 रुपये और 40 रुपये, मतलब 3 ही इंस्टॉलमेंट में पूरा निपटा दिया था इन्होंने, चौथे इंस्टॉलमेंट की बात नहीं की थी। 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 अलॉटमेंट पर और 40 फर्स्ट कॉल पर, जिसमें से इस 50 में से 10 रुपये प्रीमियम के हैं, यानी 40, 40, 80 और 20, 100 रुपये तो यही हो गए हमारे। ठीक है ना, और 10 शेयर थे। आ जाते हैं अपन इस पर। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के सामने हमने लिख दिया 10 शेयर पर 100 रुपये, यानी कि 1000 रुपये। 10 शेयर पर 100 रुपये यानी कि 1000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। फिर हमने बोला 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल सामने वाले ने मिस्टेक की है, गलती की है, हमें नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल पर उस व्यक्ति ने 40 रुपए नहीं दिए हैं, तो 40 रुपए इंटू 10 शेयर, ये हो जाएगा आपका 400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। तो 40 × 10, 400 रुपये ये हो जा रहे हैं, और 400 रुपये होते ही ये हो गए। तो अपने को 1000 रुपये में से 400 रुपये नहीं आए, तो आए कितने, 600 रुपये। फिर एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। चेक कैसे करेंगे, इस व्यक्ति ने अपने को एप्लीकेशन दे दिया था और अलॉटमेंट दे दिया था, 20 रुपये एप्लीकेशन के और 40 रुपये अलॉटमेंट के, यानी 60 रुपये दे दिया था। ठीक है, तो 60 रुपये इंटू 10 शेयर, ये आपका 600 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, ये जो 20 लिखा है ना, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको, ये जो 20 गलती से प्रिंट हो गया है, 10 शेयर पर यहाँ पे 60 रुपये आएंगे, है ना। तो 10 रुपये इंटू 60 शेयर, ये 600 आ जाएगा। तो हमारा ये सम ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अकाउंट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, बिजनेस स्टडीज़ के सारे आपको वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, आईपी के, मैथमेटिक्स के, हर सब्जेक्ट के आपको सारे वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, और हमारे वीडियोस को आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए, और इससे हमें काफ़ी अच्छा
एक एनर्जाइज फीलिंग आती है कि नहीं, अगर हमारे वीडियो सचमुच किसी के काम आ रहे हैं। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड भी हैं जिन्हें इस टाइप के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।